यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम बात करने के लिए मौजूद है। सर, आप जंतर मंतर पहुंचे धरने प्रदर्शन पर, सोनम वांगचुक 20 दिन से जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, मैंने सोनम वांगचुक जी से एक बात स्पष्ट तौर पर कही है कि आप इनके लिए अपनी जान मत गंवाइए। ये अंग्रेज नहीं है कि गांधी जी अनशन पर बैठे तो वो उनकी बात सुनने आ गए। ये काले अंग्रेज हैं जो जिस तरह गेहूं को गुण खा जाता है, इस तरह पूरे देश के संविधान, लोकतंत्र को, देश के एजुकेशन सिस्टम को ये खा गए हैं। ये निकम्मी और नाकारा लोगों की सरकार है। ये एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री टोटल इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट हैं। ये आपकी नहीं सुनेंगे, आपको मरने के लिए छोड़ेंगे। ये आपको चाहिए कि हम और आप सब लोग मिलकर अपने देश के युवाओं की इस लड़ाई को गांव तक लेके जाएं, देहात तक लेके जाएं। युवाओं को जगाना पड़ेगा, छात्रों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से, जान गंवा के नहीं। ये चूंकि अंग्रेज से भी ज़्यादा निकम्मी, नाकारा और तानाशाह सरकार है, इसको तो जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जिन लोगों ने राम का इस्तेमाल करके, धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता पाई और उसी राम के चढ़ावे को चोरी कर लिया, तो आप और हम क्या चीज़ है इनके लिए? इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, लेकिन संविधान के तरीके से। इन्होंने किसानों के 3 बिल वैसे ही वापस नहीं किए। 700 से ज़्यादा किसानों को मरने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी डेथ के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये वापस भी किए बिल तो इसलिए क्योंकि यूपी का चुनाव आगे हार ना जाए। तो ये चुनाव से डरते हैं, ये 24 घंटे चुनाव के लिए काम करते हैं। इनका 24 घंटे देश का प्रधानमंत्री केवल राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए काम करता है। जैसे चुनाव आता, हिंदू मुसलमान घुसपैठिए, चुनाव खत्म, घुसपैठिए शब्द खत्म। टोटल डिबेट जिसको मीडिया समझते हैं, इन पे सारी डिबेट घुसपैठिए पर, हिंदू मुसलमान पे होती है। उनको ये दिख नहीं रहा, लोग यहाँ अपनी जान देने को बैठे। 20 दिन हो गए, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है, कहाँ दिखा रहा है? तो मैंने इसलिए उनसे निवेदन किया, अब इनके लिए अपनी जान मत गंवाइए। इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। गांव-गांव में युवाओं को लेके, किसानों को लेके, मजदूरों को लेके जागरूक करके एकजुट होना पड़ेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी को 15 दिन का नोटिस दिया है। ये बेहद शर्मनाक है। नई यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते, बनी बनाई को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे मान लो कि वो नक्शा पास करा के नहीं बनी, अगर आप इस आधार पर तोड़ेंगे तो देश के 95% बिल्डिंगें टूट जाएंगी। 95% आप केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ऐसे तो और भी हिंदुओं की भी यूनिवर्सिटी हैं, उनकी भी आप जांच करेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी जो नक्शे के खिलाफ हैं। क्या उनको सबको तोड़ दोगे आप? अरे यूनिवर्सिटी आप बना नहीं सकते तो बनी बनाई मत तोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में ले लो। सरकार अपने हाथ में ले ले, चलाए उसको। तोड़ के क्या मिलेगा? तोड़ के तो हम उन छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। क्या लगता है आपको, ये बदले की भावना है राजनीतिक? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, ये प्योर राजनीतिक षड्यंत्र है, बदले की भावना है। ये युवाओं को कुछ दे नहीं सकती। इन्होंने शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली। लोग बच्चों की शिक्षा छीन चुकी है सरकार। जितना बजट भारत सरकार के 5 मंत्रालयों का, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, साइंस मिनिस्ट्री, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन 5 मंत्रालयों का जितना बजट है उससे ज़्यादा 5 तरह के एग्जाम पे लोगों के पेरेंट्स खर्च करते हैं, जिनमें नीट, जेई, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, 5 तरह के एग्जाम पर हमारे देश के लोग 3,58,000 करोड़ रुपया खर्चते हैं। इतने में तो भारत सरकार के 5 मंत्रालयों का बजट है। यूपी चुनाव से पहले ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है, ये बहुत छोटी बात है। मैं राजनीति के लिए कभी भी, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये देश के युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ के सोचो, थोड़ा राजनीति से बाहर निकलो। संजय निषाद के आज बगावी जो है बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी ने रास्ता बंद किया तो दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। ये उनका मसला है। देखिए, वो बोल रहे हैं, केवल दरवाजे तो उन्होंने सबके बंद कर रखे हैं। निषाद जी की तो फिर भी अपनी पार्टी है, उनके अलायंस में जो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके दरवाजे बंद हैं। एक पीए तक नहीं रख सकता मर्जी का। पास आएंगे तो आप बुलाओगे? हमने तो एक बात आह्वान किया है, जो लोग देश के संविधान में, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, इंडिया गठबंधन के दरवाजे उन सबके लिए खुले हैं। देश बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ आइए। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।